तो हाँ जी, मुद्दा है सीटेट की तैयारी का। और सीटेट की तैयारी को लेकर के काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर कुछ एक सटीक रणनीति बताई जाए। तो भाई देखो, इस आज की इस वीडियो में हम लोग एक सटीक रणनीति को लेकर के चर्चा करेंगे, चाहे वो हमारी जो है पेपर 1 की रणनीति है, चाहे वो हमारी जो है पेपर 2 की रणनीति है, हम दोनों को लेकर के चलेंगे। अच्छा, इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि वाईटी और पेड का क्या हिसाब किताब है। आप चाहें तो आप पेड बैच भी ले सकते हैं, उसकी क्या विशेषता होंगी, और यूट्यूब से पढ़ के भी आप पेपर पास कर सकते हैं, उसकी भी विशेषता होंगी। दोनों चीजों को लेकर के हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जो काम है वो एक काम ये है कि बेसिक बात थोड़ी सी हो जाए। और वो बेसिक बात क्या है? बेसिक बात है आपका सीटेट। सीटेट में एक बेसिक बात क्या है कि भाई, एक तो पेपर 1 होता है और एक सीटेट में क्या होता है, पेपर 2 होता है ना। इतना आप जानते हैं, फिर भी अपनी बात को शुरू करने से पहले कोई ना कोई तो बात होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए शुरू कर रहा हूं। पेपर 1 में आपको पता है कि भाई, ये बात दुनिया जानती है कि अनुपम सर 150 नंबर का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा, है ना सर। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी बात है, पेपर देना है। तो ईवीएस इसमें आती है 30 नंबर की सर, गणित इसमें आती है, मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की, हिंदी जो इसमें आती है वो भी अनुपम सर आती है 30 नंबर की, प्लस बाल मनोविज्ञान आती है 30 नंबर की, और एक लैंग्वेज के तौर पे कभी संस्कृत, कहीं इंग्लिश और कहीं उर्दू जो आती है वो 30 नंबर की आती है। कुल मिला के 150 नंबर का पेपर होता है ना। एक तो ये मुद्दा हो गया। और इसको कौन भरता है पेपर 1 को? तो इसको आपको पता है भाई, इसमें जो है अब बीएड वाले नहीं ले सकते, नहीं बीटीसी यानी जिनका डिप्लोमा है वो वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। इसको हम प्राइमरी के शिक्षक कहते हैं, 1 से 5 तक के शिक्षक, इन्हीं को हम कहते हैं ना। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 में थोड़ा सा मुद्दा चेंज है। मुद्दा क्या चेंज है कि यहाँ पे 2 चीजें बन जाती हैं, क्योंकि इसको हम उच्च प्राथमिक जूनियर कहते हैं। तो जूनियर में आपका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। कला वर्ग से हैं आप, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप इसमें एसएसटी में फॉर्म भरेंगे। अगर आप इसमें साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसमें साइंस और प्लस मैथ्स, आपको मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको इस स्टडी में लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक विद्यार्थियों का डाउट भी रहता है कि सर जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन कॉमर्स वालों का क्या हो जाएगा? तो उन कॉमर्स वालों को हम एसएसटी में शामिल करते हैं। किसने सर बीसीए वगैरह कर रखा है तो वो कंप्यूटर में होता है, उसको टेक्नोलॉजी मानते हैं। तो किसने बीसीए वगैरह कर रखा है तो उसको हम इसमें साइंस और मैथ्स वाले में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो कॉमर्स वाले भी पेपर 2 एसएसटी से भरते हैं। यहाँ क्या मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात हो जाती है पेपर 2 में। तो यहाँ पे क्या है कि 30 नंबर की आपकी सीडीपी तो रहती है, 30 नंबर की आपकी यहाँ पे हिंदी रहती है, और 30 नंबर की आपकी यहाँ पे लैंग्वेज, जिसमें संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, वही चीज। तो 90 नंबर का तो आपका ये मामला हो गया। अच्छा, बता आपका यहाँ पे 60 नंबर का सब्जेक्ट। और 60 नंबर के सब्जेक्ट में क्या है भैया कि अब यदि आपका एसएसटी है तो 60 नंबर की आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। अब यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपको 60 नंबर में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे, जिसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन मैथ्स के और 20-25 क्वेश्चन आपके साइंस के, और वो जो बचे 20-25 क्वेश्चन है उसमें पेडागोजी के दोनों के मिक्स करके सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो बहुत ज्यादा वो एकदम कठिन नहीं है कि नहीं। मैं भी एक कमेंट पढ़ रहा था टेलीग्राम पे कि सर मैंने 2 से 3 बार पेपर दे लिया, मैंने 2 से 3 बार पेपर दे लिया, लेकिन ये नंबर जो है 90 से ऊपर, 90-92 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहे। ऐसा नहीं है। देखो, हर एक व्यक्ति को हमेशा अपना एक सेल्फ एवेल्यूशन करना चाहिए, अपनी खुद से चीजों को अपने अंदर से सोचो। जैसे मेरे नंबर नहीं आ रहे तो मुझे अपने अंदर से पूछना चाहिए कि अनुपम ये बताओ भाई, क्या तुम्हारी सीडीपी तैयार है? तो जवाब आएगा कि यार सीडीपी तो तैयार नहीं है। अच्छा, तैयार है कि तो यार चलो मॉडल पेपर लगा लेते हैं। तो मॉडल पेपर मार्केट से कोई भी खरीद लाओ, उसको लगाओ, सब पता चल जाएगा कि यार एसएसटी तैयार है अनुपम तेरी, तो ठीक है मॉडल पेपर लगा लो, पिछले साल के पेपर लगा लो, आपको पता चल जाएगा। तो अपना खुद का एवेल्यूशन खुद से किया करिए ना, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है ना। तो ये तो एक बेसिक सिलेबस वाली बात रही। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे जो मेरा अनुभव कहता है उसके आधार पर मैंने कुछ कुछ चीजें आपके लिए तैयार की हैं। क्या तैयार की हैं? जैसे तैयारी के 2 फेज हैं। एक तो फेज है नंबर 1, ये वाला फेज, जिसको हम कह रहे हैं 0 से 85-80 नंबर लाने वाली रणनीति। कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं सर ओबीसी एसटी में तो 82 नंबर पे, 90 नंबर पे बस हमारा पेपर पास हो जाए, 60 नंबर 55 नंबर वाली जो परसेंट वाली जो प्रोसेस है। अब 85 नंबर वाली है तो इसमें निम्न बातों को समझना होगा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। पर दिन एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना है और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने। आजकल क्या सीटेट में एनसीईआरटी पूछ रहा है, विज्ञान भी आपका साइंस बैकग्राउंड से तो भी आपकी एनसीईआरटी वाला मामला, जो आपका बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स है एनसीईआरटी वाला वो भी आपको समझना पड़ेगा। आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो भी आपको
एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। ईवीएस पे पढ़ रहे हैं तो भी एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। बाल मनोविज्ञान को भी समझ रहे हैं। देखो मैं खुद अपने लिए पढ़ने के लिए मनोविज्ञान लेके आया हूँ, तो मनोविज्ञान की ये मेरे पास किताब है, मैं मनोविज्ञान की, तो ये भी एनसीईआरटी में चीजें हैं। तो मतलब एनसीईआरटी को पढ़ करके इनके आपको क्या कर लेने, इनके शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं अनुपम सर एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, वैसे लगता है, इसमें ध्यान रखना केवल एनसीईआरटी पढ़ लें तो आप 85-90 नंबर तक ले आएंगे बड़े आराम से, और ज्यादा भी आ जाएंगे अगर इनको गहराई में समझ लिया तो। लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ कि आपने बेसिक पढ़ाई कर ली, बेसिक एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है थोड़ी बहुत। इसके अलावा और अपने विषय को थोड़ा मजबूत करना चाह रहे हो, कोई विषय एसएसटी है, सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत का थोड़ा सा इसको और अलग से पढ़ लो। अब अनुपम सर इसको और अलग से कैसे पढ़े, तो इसको पढ़ो ना यूट्यूब पर, जो आपके अध्यापक हैं जिनसे किसी भी टीचर से तो आप पढ़ रहे होंगे ना, उनसे प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ लीजिए। 3 से 4 घंटे एक टीचर से नहीं, सभी टीचर से। भाई मान लेते हैं आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं रोजाना 4 बजे एसएसटी पढ़ाता हूँ, तो आप 4 बजे मुझसे एसएसटी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो 4 बजे एसएसटी पढ़ लीजिए। 1:30 बजे लोकेश भाई ईवीएस पढ़ा रहे हैं, आप लोकेश जी से ईवीएस पढ़ सकते हैं। और सुबह सीडीपी अजय अखरब जी पढ़ा रहे हैं, मोनिका मैम पढ़ा रही हैं, विरल सर, बाकी ये टीचर सारे आपको पढ़ा रहे हैं। आप उन टीचर से पढ़े, 3-4 घंटे आराम से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये रणनीति, अगर आप चाहते हैं कि भाई 80-85 नंबर हमारे आ जाए, तो आप इस चीज को फॉलो कर लीजिए। घर पे अपने 1000-1500 रुपए की आपकी एनसीईआरटी की सारी किताब आ जाएंगी। मेरा आप देखेंगे पूरी लाइब्रेरी बनी रखी है, मैं सारी किताबों को मैं पढ़ता रहता हूँ, सारी चीजों को मेरे पास देखो एवरी टाइम मेरे सामने टेबल पे देखोगे इतनी सारी एनसीईआरटी ये रखी है, इधर ये एनसीईआरटी रखी है। मैं आपको बताऊं, देखो इधर ये देखोगे तो यहाँ एनसीईआरटी रखी है। मैं भी तो सुबह शाम तक इन चीजों को हम पढ़ते रहते हैं, इन्हीं को हमने पढ़ा है। आप भी इतना कर सकते हैं, आप अपने आप पे विश्वास रखें, ठीक है। ये सारी चीजें, और देखो सिंपल सी बात, आप नहीं कर सकते तो फिर हमारे जैसे टीचर भाई जिन्होंने पढ़ करके इनके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो पेड बैच अपने लॉन्च करते हैं, वहां 1000-500 रुपए खर्च कर लो, वहां पे कर लो। उसमें कोई दिक्कत है तो खुद से पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो ये तो एक बेसिक मुद्दा रहा। अच्छा, अब सर इसको थोड़ा सा लेकर के जाना है यार, 100+, 100+ लेके जाना है इसको, 110, इसको 120 तक लेकर के जाना है, 125-30 तक लेके जाना है। वहां जरूरत है प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को आपने पढ़ लिया। जब इन चीजों को आपने पढ़ लिया तो अब इस मामले पे आ जाओ, 80 से 85 से आगे 110, 120, 135 तक नंबर अगर लाना हो तो यहां पे अब समझना है। आप पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, आप पिछली क्लास में एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, मतलब पिछले वाले टारगेट को पूरा करने के लिए आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स भी आप बना चुके हैं, आप अपने टीचर से यूट्यूब पर भी पढ़ चुके हैं, आप अपने टीचर से यूट्यूब पर भी पढ़ चुके हैं, ये काम आप पहले कर चुके हैं। अब आपको करना होगा, प्रतिदिन पिछले साल के पेपरों को पढ़ना होगा। प्रतिदिन पिछले साल का पेपर, पिछले साल का एक पेपर। अब आप यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी करें तो पेपर 2 करिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी करें तो पेपर 1 का पिछले साल का एक पेपर, एक पेपर का मतलब पूरे 150 नंबर का। अगर पेपर 1 भी है तो उसमें 30 नंबर की गणित, 30 नंबर की ईवीएस, 30 नंबर की सीडीपी, 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की आपका जो लैंग्वेज है, पूरा खत्म करना एक ही दिन में, उसमें फिर छोड़ना कुछ नहीं है। 150 नंबर पूरा टाइम लगा के, लेकिन इसको बस पढ़ना है एक बार, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल याद ही करना है, बेसिक बेसिक पढ़ना है। 25 दिनों का टारगेट सेट कर लो, 25 दिनों में एक बार सारे पेपर पढ़ लेने, 20-25 पेपर मान के चलो पूरे पढ़ गए, ठीक है। हम एक महीने का टारगेट मान के चलेंगे, और अब बचे हमारे और 5 दिन। 5 दिन में फिर उनका दोबारा से क्विक रिवीजन करना है। यार देखो बताने में बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ये भी आप मान करना। जो भी काम करेगा, ये यकीन माना जिसके भी सीटेट में 110+ नंबर आ रहे हैं, 115, 120+ नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उसने बड़ा गहन अध्ययन किया, वो तभी कर पा रहा है, वरना आसान नहीं है। तो भाई ये पिछले साल के पूरे पेपर उसने एक बार पढ़ लिए, फिर उनका क्विक रिवीजन भी करना है, तो लगभग इतना करने पे आपको इसको 60 से 70% चीजें तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी पिछले साल के पेपरों में। और ऐसा विद्वान लोग भी कहते हैं, मेरा अनुभव भी है, दूसरे अध्यापक गण भी कहते हैं कि लगभग आप मान के चलिए आज भी 35 से लेके 40% पिछले साल के पेपरों में से रिपीट होकर के आता है। अगले माह में सीटेट के समान अन्य परीक्षाओं के पेपरों को पढ़ना, प्रश्नों को याद करना, साथ साथ सीटेट के पेपरों का रिवीजन करते रहना। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। सीटेट के पेपरों को पढ़ना, मॉडल पेपर लगाना, क्विज लगाना, सारी चीजें, क्योंकि पहले आप इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आप उनका सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो। ये रणनीति है ना पेपर पास करने की। देखने के लिए आसान लग रहा होगा, एकदम बढ़िया। मैं साफ बिल्कुल कहता हूं, मैं यूट्यूब पे एक मात्र ऐसा टीचर हूं जो मैं साफ कहता हूं, भाई पेड बैच लोगे
तो ये काम कर लो, यूट्यूब पे लोगे तो ये काम कर लो। क्रिस्टल क्लियर मामला है मेरे यहाँ पर, मैं वो बहानेबाजी नहीं करता कि नहीं कैसे भी बस तो मेरे पेड बैच खरीद लो, नहीं, सिंपल सी बात है। आप इतना काम कर सकते हो तो आप अपना खुद से इतना काम करिए। ये सारी चीजें, इतनी सारी एनसीईआरटी किताबें खुद से पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो बनाओ। मैं इसके शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, देखो कितनी सारी किताबें आपको दिखाऊं। ये मेरी स्पायरल है, इसमें आजकल मैं बच्चों को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो देखो कितना रफली मैटर में, आप शायद देख पा रहे होंगे कैमरे में, कितना रफली मैटर में मैं सारी चीजें तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये सारी चीजें तैयार की हैं। आधार किसको बना रहा हूँ? एनसीईआरटी को आधार बना रहा हूँ। तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ और इन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैं अपने पेड बैच में बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिनके पास टाइम नहीं है, जो हाउस वाइफ हैं और जो किसी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं। आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं, पेड बैच में आ जाओ, पढ़ लो। नहीं है लेना, यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पर भी तो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जीवन में एक चीज याद रखना, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फंडा क्लियर रखो एकदम से, बीच में उलझन कहीं नहीं होनी चाहिए। ये काम करना है तो ये काम करना, ये काम करना तो ये काम करना, फंडा बीच में नहीं होना चाहिए, एकदम उलझना नहीं है। दिमाग को एकदम सेंटर में लेकर के आओ। बात क्लियर है? चलो, तो ये सारी बातें इनको आप इनको अपना बढ़िया तरीके से और जो है इनको फॉलो कर लें आप इनको, तो बढ़िया हो जाएगा ना। तो इनको आप ये सारी चीजें फॉलो कर लें तो बस ये कहानी पूरी पूरी। हाँ, इसके अलावा हम लोगों ने एक पेड बैच भी लॉन्च किया है, तो आप चाहो तो आप मेरे पेड बैच के साथ जुड़ जाओ, सिंपल सी बात है ना। तो हम अपने पेड बैच में आपको क्या कह देंगे, वही सारी बातें जो आप खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो। हम अपने पेड बैच में क्या देंगे, एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट जो प्रतिदिन कराया जाएगा। पेड बैच में मैं पूरा एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ, ये सारी चीजें जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिखाई इनको पढ़ाता हूँ। मार्केट की सभी किताबें पिछले साल पर परीक्षाओं पर आधारित प्रश्नों पर, जो मैंने आपसे प्रैक्टिस करने के लिए कहा था कि 25 दिन में प्रैक्टिस करनी है, फिर क्विक रिवीजन करना है, उन पेपरों में जो सवाल पूछे गए उन सवालों को हम अपनी क्लास में शामिल कर लेते हैं। तो मार्केट की सभी किताबें होगी जो आपको पढ़ने के लिए दिया था हमने, एनसीईआरटी होगी। वीकली आपकी समस्याओं का जवाब ऑडियो वीडियो के द्वारा कर लेते हैं, गूगल मीट वगैरह कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे आपसे, गूगल मीट के द्वारा आपसे खूब बढ़िया 1 आध घंटे बातचीत कर लेते हैं, तो आपके वो भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। चौथा सर, नोट्स के लिए तो पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पेड बैच में देते हैं, कुछ क्विज वगैरह भी कर लेते हैं, एमसीक्यू वगैरह कर लेते हैं। मोटिवेशन का मतलब है कुछ बातचीत करते करते चीजों को सुलझा लेते हैं, नॉर्मल है ना। सर पेड बैच कितने का है? महंगा होगा? बहुत महंगा नहीं, बहुत नॉर्मल फीस लेते हैं, 600-700 रुपए। अभी तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक मेरा कूपन कोड है, ये अनुपम। ये क्या कूपन कोड होता है? जब भी आप कोर्स खरीदते हैं टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर, आजकल मेरे ख्याल से शायद डिस्काउंट ठीक ठाक चल रहा है, तो आप वहां जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। अभी तो शायद 642 रुपए का, बहुत, जी हाँ, बहुत सस्ता है, 642 रुपए का कोर्स है, क्योंकि मंथ एंड है ना। आज मैं जिस इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 29 अक्टूबर रात को भी 10, साढ़े 10, 11, 12 बज रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है, कल 30 तारीख, मेरे ख्याल से 31 तारीख का महीना है, तो मंथ के लास्ट में 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट है। इसको पढ़ लीजिए, इसको परचेस कर लीजिए, अदरवाइज खुद से भी चीजों को करते रहिए। हाँ, 649 का कोर्स है। आज कितने का? ये 649 का कोर्स है। कूपन कोड क्या लगाना होगा? अनुपम, ANUPAM। तो ये भी एक प्रोसेस है ना, ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी आप कर सकते हो। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, SST बाई अनुपम सर टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नाम पता आप मेरा जानते ही हैं। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बस कोर्स अगर लेना हो तो मेरा कूपन कोड लगाना, ANUPAM। बाकी ये भी मत सोचो कि नहीं केवल पेड बैच लेकर के ही खत्म होगा, खुद से भी चीजों को कर सकते हैं। इस दुनिया में हर कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो, जय हिंद, जय भारत।